हर महादेव। कल अपने FI BBA सेमेस्टर 1 गुजरात यूनिवर्सिटी के कोर्स में सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स इन ब्रैकेट माइक्रो। तो अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी कर रहे हैं। हमने यूनिट 1 पढ़ा था। जिन लोगों ने यूनिट 1 का फर्स्ट लेक्चर जो इतना था, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यह है पार्ट 1। बराबर, आपने नहीं देखा तो जाकर प्लीज़ देख लीजिए। बराबर, मेरे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी। अब आज चालू कर रहे हैं पार्ट 2, जिसमें अपने पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन। इतना पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, तो चालू करते टाइम नहीं बिगाड़ना है। मतलब कल लंबा वीडियो हो गया था पूरा समझाने में, आज ये वीडियो शॉर्ट डालेंगे और समझेंगे ज़्यादा। बराबर, तो यहाँ पे है, देखो पहले से एडवांस में ही करके रखा है पार्ट 2। माइक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग क्या होता है, तो अच्छी सी डेफिनेशन है, वो ध्यान में लेंगे। द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, particular households, individual prices, wages, incomes, individual industries, particular commodities। तो कुछ ऐसा होगा कि कोई एक इंडिविजुअल पे ध्यान देना, उसकी स्टडी करना। किस किस की स्टडी करना? इट इज़ द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर कोई फर्म है, पर्टिकुलर कोई हाउस होल्ड है, इंडिविजुअल प्राइस है, फिर वेजिस है, किसी की इनकम है, या इंडिविजुअल इंडस्ट्री है, या पर्टिकुलर कमोडिटीज़ है, इसकी स्टडी करना, इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक मतलब कि इट्स अ स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट। मैं यहाँ पे ऐसे समझाऊंगा तो इजी रहेगा। इंटरनल पार्ट ऑफ द कंपनी, इंडस्ट्री, या कोई बंदे का पर्टिकुलर फर्म। समझ रहे हो? तो छोटे से छोटे इंडिविजुअल बेस पे एक एक चीज़ को स्टडी करना, इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब उसका मेन क्वेश्चन है स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमी। बराबर, तो स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमी में यहाँ पे अपने को पर्टिकुलर बोल सकते हैं, वैसे कि यहाँ पे ये दिया है ऐसे। देखो, स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स को अपने थियरी के टाइप दिया है, तो इसके क्या बोल सकते हैं अपने, ऐसे बोल सकते हैं कि इसके जो पॉइंट्स ही इन्होंने दिए, वैसे आगे इम्पोर्टेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक, तो इसके भी पॉइंट नहीं दिए, तो पॉइंट के अलावा नहीं लिख पाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। लिमिटेशन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक, उसके भी पॉइंट नहीं दिए। तो अपने पहले इसके पॉइंट निकालते हैं। आप जब ये वीडियो चला रहे हो, आप जब ये वीडियो देख रहे हो, तो स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप पहले क्या करिए, आप स्टडी करिए। बराबर, मतलब कि एक नोट पेन फुल स्केप लेके बैठ जाइए, और जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप उसको लिख लीजिए, तो आपको आसानी रहेगी। तो अपनी स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स के मैं पॉइंट निकाल रहा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लिखते जाइए। 2 मिनट जरा मैं मेरा लैपटॉप ओपन कर लूँ। तो इसके स्कोप क्या है, तो स्कोप ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब यही है। बराबर, अपने को स्कोप ये डायग्राम ड्रॉ करके नहीं समझाना है, अपने को ऐसे समझाने। 1 प्रोडक्ट प्राइसिंग, तब उसके अंदर A, उसके अंदर B थियरी ऑफ डिमांड, थियरी ऑफ प्रोडक्शन, फिर 2 करके फैक्टर ऑफ प्राइसिंग, उसमें A करके रेंट, B करके वेजेस, C करके इंटरेस्ट और D करके प्रॉफिट, और फिर आएगा 3 करके थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अपने को ऐसे समझाना है। अब ये सब है क्या? बराबर, तो पहला ये प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे डिसाइड की जाती है, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, पहले तो ये चीज़ है। माइक्रो इकोनॉमिक इज कंसर्न विद द डिमांड एनालिसिस
For example, individual consumer behavior and supply analysis. For example, individual producer behavior. The theory of product pricing explain how the price of a commodity is determined. ठीक है, तो ये पहला है थियरी ऑफ द प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब उसके बाद है थियरी ऑफ द फैक्टर प्राइस। उसके अंदर ये दो चीज़ थी, मैंने समझा दी, डिमांड भी समझा दी, प्रोडक्शन भी समझा दिया। फैक्टर प्राइसिंग, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आर ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन and contribute to the process of production. For this contribution, they get reward in the form of the rent, or in the form of the wages, in the form of the interest, or in the form of the profit. ठीक है, तो फैक्टर प्राइसिंग भी ऐसे आ गई। फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या कि कोई भी चीज़ बन रही है, लैंड, लेबर, कुछ भी, वहाँ को यूज़ करके अपने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बेच के जो कमा रहे हैं वो रिटर्न आ रहा है, एज अ रेंट आ रहा है, या वेज से आ रहा है, या इंटरेस्ट से आ रहा है, या प्रॉफिट से आ रहा है। तो इंडिविजुअल फोकस हुआ ना, इंडिविजुअल फोकस हुआ, उसको तो माइक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। तो यही स्कोप है थियरी ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, ये थियरी ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब क्या है? ओवरऑल एफिशिएंसी मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय पीपल। माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरी शो अंडर व्हाट कंडीशन दिस एफिशिएंसी आर अचीव्ड। Thus, we can conclude that the scope of the microeconomics is limited to the price theory, all allocation of the resources. It does not study the aggregate relating to the whole economy. समझ रहे हो, whole economy को study करना कुछ है ही नहीं. It is all about the factor pricing and the product pricing. So it go through the individual basis. ठीक है, तो ये कुछ समझने का था, ऐसा कुछ लिखने का था. इट इज़ ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ द इकोनॉमिक्स, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके समझा है, ऐसे आप समझा दो. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. और मैंने जो बोला है वो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो. आगे का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, देखो, ये कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल वेलफेयर, जो मैंने आगे समझा है वही. आगे का मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक. इंपॉर्टेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे ना पूछे तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स. ऐसे ना पूछे तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं मेरिट्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आंसर एक ही आता है. ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो समझने के लिए ये पैराग्राफ के फॉर्म में दिया है, अपने को इसको थोड़ा इजी करना है. तो इजी करने के लिए मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ आप कहीं लिख लीजिए प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है कि मैं पूरा लिख पाऊँगा. मैं बोलता भी जा रहा हूँ और उसको समझाता भी जा रहा हूँ. तो पहला है अंडरस्टैंडिंग मार्केट मैकेनिज़्म. ठीक है, क्या है माइक्रो इकोनॉमिक का इम्पोर्टेंट पहला यही है कि आप है ना मार्केट में क्या चल रहा है ना वो आसानी से जान पाओगे. ये पहला पॉइंट था. ठीक है, दूसरा रिसोर्स अलोकेशन. आप जब छोटी छोटी चीज़ पे, इंडिविजुअल चीज़ पे ध्यान दोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है और आप उसका मैक्सिमम कितना यूज़ कर सकते हो. फिर तीसरा पॉइंट है कंज्यूमर बिहेवियर. आप छोटी छोटी चीज़ पे इंडिविजुअल बेसिस पे ध्यान दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कंज्यूमर मेरी कंपनी की प्रोडक्ट पे क्या रिएक्ट करता है, क्या उनकी इनकम अफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, उनकी चॉइस अफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, उनका एज ग्रुप अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. बहुत सारी चीज़ों का आपको पता चलेगा. फोर्थ पॉइंट है बिजनेस डिसीजन मेकिंग. आप उसके हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक का अगर सही से यूज़ कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि मुझे बिज़नेस के लिए कौन से डिसीजन मेरे फेवर में है, कौन से डिसीजन मुझे लेनी चाहिए, कौन से डिसीजन लेने की मुझे ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल, प्राइस मेरा ज़्यादा है तो प्राइसिंग डिसीजन की ज़रूरत पड़ेगी. मेरा प्रोडक्शन सही से नहीं चल रहा है, मेरी प्रोडक्ट अच्छी नहीं बन रही तो मुझे प्रोडक्शन प्लान की ज़रूरत पड़ेगी. सपोज़ मैं जो कर रहा हूँ कम कमा रहा हूँ, मतलब कि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ कम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी. ये सब. फिर आएगा गवर्नमेंट पॉलिसी डिज़ाइन. गवर्नमेंट जो पॉलिसी डिज़ाइन की उस हिसाब से रूल्स है रेगुलेशन में फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. टैक्सेशन के रूल्स है, सब्सिडी के रूल्स है, रेगुलेशन है, या फिर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है जो मेरी कैटेगरी के बिजनेस को करना है, तो सब मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, उस पर ध्यान रहेगा. प्रिडिक्टिंग द मार्केट आउटकम. मार्केट फ्यूचर क्या होगा, मार्केट में आगे क्या चलेगा, मैं उसका प्रिडिक्शन कर पाऊँगा. तो ये इंपॉर्टेंस है. इंटरनेशनल ट्रेड कैसा रहेगा, मैं उसका ट्रेंड जान पाऊँगा.
इकोनॉमिक वेलफेयर कैसी है मैं वो जान पाऊंगा, और मैं कॉस्ट बेनिफिट यहाँ पे ले पाऊंगा कि भाई मैं यहाँ पे कहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर रहा हूँ, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं क्या कुछ ज़्यादा तो प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर मैं कॉस्ट कटिंग करूँगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक के लिए बेहतर है, मैं ऐसा बोलूँगा बेहतर है, जो आप लिख सकते हो। ऐसे आप लिखने जाओगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा आप क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, तो शायद हो सकता है कि एग्जामिनर ना समझ पाए। आगे का क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमी। अब जो ये है क्या बोलते हैं इसको, लिमिटेशन को ऐसा रोड ब्लॉक्स के हिसाब से भी पूछते हैं, डीमेरिट के हिसाब से भी पूछते हैं, डिसएडवांटेज के हिसाब से भी पूछते हैं, वो सबका मतलब एक ही होता है। तो देखते हैं क्या है। तो लिमिटेशन क्या है इसकी, तो लिमिटेशन बहुत सारी है, एक्सप्लेन करने जाए तो मेन जो मुझे समझाने लायक लग रही है वो मैं समझा रहा हूँ। उसमें पहला है अनरियलिस्टिक अजम्पशन। ठीक है, अब अनरियलिस्टिक अजम्पशन क्या हो सकता है, तो उसके अंदर का पॉइंट है एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमी कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट को है ना स्टडी कर ही नहीं पाएगा। हर जगह पे हर किसी को जॉब मिल गई है, ऐसा अजम्पशन सही नहीं है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन एक दूसरी चीज़ है कि हर जगह पे परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता है, तो ये दूसरी चीज़ है जो बोल सकते हैं कि लिमिटेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टैटिक एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमी का दूसरा पॉइंट है स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस में क्या लिख सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल ऑफन एनालाइज स्नैपशॉट इन टाइम नेगलेक्टिंग द डायनामिक नेचर ऑफ द इकोनॉमी। वो पर्टिकुलर टाइम को ही ऑब्जर्व करता है माइक्रो इकोनॉमिक, वो टाइम का जो रियल पिक्चर है ना उसको ऑब्जर्व नहीं करता। हालांकि होता क्यों है, मेरा बिजनेस क्यों गिर रहा है कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। तो अपने वो टाइम पे मान लो कि कोई फेस्टिवल का सीज़न है, वो फेस्टिवल के सीज़न के हिसाब से अपने सोचेंगे कि यार ये फेस्टिवल के सीज़न के हिसाब से मेरा धंधा नहीं चला, लेकिन भाई तेरी जो मार्केट मांग रहा है वो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ को तू दे ही नहीं रहा है, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, समझ रहे हो। तो स्टैटिक एनालिसिस भी कहीं ना कहीं यहाँ पे लिमिटेशन है। तीसरा पॉइंट है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहाँ जाता है, इक्विलिब्रियम मतलब कि क्या, जहाँ डिमांड और सप्लाई मैच होते हैं वो पॉइंट को इक्विलिब्रियम एनालिसिस बोलते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक का स्टडी ही ऐसा सजेस्ट करता है कि इक्विलिब्रियम एनालिसिस डायरेक्ट करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यहाँ पे वो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट में अलग अलग एक ही टाइप का बिजनेस करने वाले लोग बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। पानी की बोतल एक कंपनी कोई अलग टेक्नोलॉजी से बना रहा है, दूसरा कोई अलग टेक्नोलॉजी से बना रहा है। एक की प्राइस 10 रुपया है तो एक की प्राइस एक ही बोतल की 1000 रुपया है। तो इक्विलिब्रियम एनालिसिस पूरा मार्केट का करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। आगे लिमिटेड स्कोप है, बराबर। कोई अपना खुद का ध्यान रखे कि इंडिविजुअल बेसिस पे कोई चीज़ स्टडी कर रहा है तो इसका स्कोप लिमिटेड है, बराबर। यहाँ पे अपने को कौन सी चीज़ नड़ेगी, तो नेशनल इनकम नड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट नड़ेगी, और इकोनॉमिक का जो ग्रोथ हो रहा है ना वो भी अपने को नड़ेगा। 5 नंबर का पॉइंट है मिसलीडिंग रिजल्ट। यहाँ पे 110% ऐसा हो सकता है कि लास्ट में जो कंक्लूजन दिया जाए कोई एक इंडिविजुअल फर्म के हिसाब से, तो वो हो सकता है मिसलीड करने वाला हो, उसने खुद ने कुछ गलती करी है और रिजल्ट ऐसा आ रहा है कि ये इस बार इतना ग्रो नहीं हुआ, ये ऐसा सही नहीं हुआ, कोई भी डिसीजन आ सकता है। लेकिन सही में प्रॉब्लम है कि भाई मार्केट ने तो ग्रोथ करा है, मार्केट ने तो सब परफेक्ट ही करा है, लेकिन गलती तुमने करी है, गलती तुम लोगों ने करी है कि तुमसे टेक्नोलॉजी रॉन्ग चॉइस हो गई, या प्रोडक्शन मेथड रॉन्ग चॉइस हो गई, या आपका इन्वेस्टमेंट प्लान रॉन्ग हो गया, कुछ भी, और अपने वो कंक्लूजन लास्ट में डाल देंगे जो मिसलीड करता है। ठीक है, क्योंकि ये है माइक्रो इकोनॉमिक, इंडिविजुअल को, ये एक फर्म को ही ऑब्जर्व किया जा रहा है, समझ रहे हो। फिर आगे इग्नोरिंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से सही हुई कि नहीं हुई कोई ध्यान नहीं देगा। आगे का पॉइंट से में 2 पॉइंट एक ही हुए। फोकस ऑन मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज आर प्रिमली डिजाइंड फॉर मार्केट इकोनॉमिक्स एंड मे नॉट बी डायरेक्टली एप्लीकेबल टू प्लान और द मिक्सड इकोनॉमी। अब जो मार्केट की इकोनॉमी है, पूरा देश जैसे चल रहा है वैसे ही कोई पर्टिकुलर फॉर्म चले ना चले, उनके पे फोकस करे ना करें। फोकस नहीं करेगी तो हो सकता है कि पॉजिटिव आउटकम भी मिले और नेगेटिव आउटकम भी मिले, क्योंकि वे ऑफ द बिजनेस हर इंडिविजुअल फर्म का अलग अलग होता है।
तो ये सब है जो अपने को उल्टे कान पकड़ के सोचना है कि ऐसे भी लिमिटेशंस डिमेरिट्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये एक लास्ट वन है मार्केट फेलियर्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में नॉट एडिक्वेटली एड्रेस इश्यूज लाइक द एक्सटर्नलिटीज। मैंने पहले ही स्टार्ट करा था, वही यहाँ पे आके रुक गया। माइक्रो इकोनॉमिक मतलब कि इंटरनल। अब यहाँ पे मार्केट में आउटसाइड ऑफ योर कंपनी क्या हो रहा है, आउटबॉक्स क्या हो रहा है, आप कभी सोच ही नहीं पाओगे। और जो सोच पाओगे तब तक तो टाइम निकल गया होगा और उतना हैंडल करना पॉसिबल भी नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक चीज़ अराइज हुई कि आपकी प्रोडक्ट से, आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस से पॉल्यूशन हो रहा है, बोलो क्या करोगे? वहाँ पे आप रुक गए, मतलब कि एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो भी आपको इफ़ेक्ट करेगा। इवन मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि बाहर की कंट्री का जो हालत है ना वो भी आपको अफेक्ट करेगी, आपकी प्रोडक्ट में, आपकी डिमांड में, आपकी सप्लाई में, आपकी प्राइसिंग में, आपके और सारे डिसीजन में वो अफेक्ट करेगी ही, गारंटी करेगी। तो ये सब है जो लिमिटेशन में आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, बराबर। तो यहाँ तक था पार्ट 2। यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर हो गया पार्ट 3। प्लीज़ जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी व्हाट्सएप की एक चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ मेरा मोबाइल नंबर भी आपको ये वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको वो वीडियो में जाके मेरा मोबाइल नंबर ऐड करके हाई लिखना है, व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। मैसेज करके ही ट्यूशन की भी इंक्वायरी ले सकते हो, ऑनलाइन लेक्चर की भी इंक्वायरी ले सकते हो, ऑनलाइन ट्यूशन की भी इंक्वायरी ले सकते हो और चैनल में ज्वाइन होने की लिंक भी भेज सकता हूँ मैं उसमें ही। आप मुझे हाई लिख के यूट्यूब की चैनल का लिंक भेजो, आप मुझे ज्वाइन होना है इतना बोल दो, मैं ज्वाइन करवा दूँगा। चैनल ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा? चैनल ज्वाइन करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि चैनल में आपको पूरी अपडेट मिलती जाएगी कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा आने वाला है, कौन से स्टैंडर्ड का आने वाला है, या कौन से स्ट्रीम का आने वाला है, कौन से सेमेस्टर का आने वाला है, कब लाइव लेक्चर है। सबकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आसानी से जल्दी मिलती रहेगी, तो आप इजीली ज्वाइन कर पाओगे और आप मिस नहीं करोगे। क्योंकि जितने भी ऑनलाइन लेक्चर रहेंगे वो अपलोड नहीं होंगे, सब अपलोड नहीं होंगे। मान लो कि कोई लेक्चर 1 घंटे से ज़्यादा चल गया तो अपलोड होना पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो? लाइव लेक्चर ख़त्म, फिर वहाँ से वो रुक जाएगा। कोई लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ ऐसे बना के, जो अभी आप ये वीडियो देख रहे हो बना के, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स चेक करनी है। डिस्क्रिप्शन में क्या क्या मैंने एक्सप्लेन किया है वो भी लिखा होगा, ये वीडियो में क्या है वो भी आपको मिल जाएगा। आगे का वीडियो क्या था उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन लिंक मिल जाएगी। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे जा पाओगे। आपका पूरा कोर्स यहाँ पे अपलोड होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जैसे ही आपको ये वीडियो मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप पता कर लीजिए कि आप कौन से पार्ट में हो। वैसे आपको थंबनेल में मिल ही जाएगा, फिर भी आप पता कर लीजिए कि आपका आगे का क्या छूट रहा है। इसलिए मैं जब भी स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैंने ये यूनिट 1 रख दिया, ये यूनिट 1 का पार्ट 1 रख दिया, ये पार्ट 2 है, कल पार्ट 3 चलेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, उसका स्कोप, उसके एडवांटेज, उसके लिमिटेशन, उसके डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक के, और है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक। तो कल ये पूरा पॉइंट चलेगा, कल लंबा वीडियो जाएगा अबाउट द पार्ट 3 मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में। तो बस और तो कुछ नहीं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना बने उतना शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड सर्कल में भेजिए, आपके कॉलेज के ग्रुप में भेजिए, बराबर। BBA सेमेस्टर 1, 3 और 5 तीनों के IMP क्वेश्चन तो जब आपकी एग्ज़ाम आएगी तब डेफिनेटली आएंगे ही। वो तो मैं अपलोड करने ही वाला हूँ, भले मैं सेम 3 और सेम 5 के लेक्चर ना लूँ। मैं ऐसे जैसे सेम 1 के लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ वैसे वो लेक्चर मैं ना अपलोड करूँ तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको IMP क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। कॉलेज में समझ में नहीं आ रहा है, कॉलेज वाले सटासट चला रहे हैं या उनकी कोई मेथड है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो ईजी समझना है तो सेमेस्टर 1 के लिए आ जाइए। मैं सेमेस्टर 1 में हिंदी ज़्यादा क्यों बोलता हूँ, उसका रीज़न एक ही है कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो गुजराती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, वो लोग गुजराती मीडियम में पढ़े हुए होते हैं, डायरेक्ट उनको इंग्लिश में कुछ समझना डिफ़िकल्ट। तो मैं धीरे धीरे आपको हिंदी भाषा में समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, तो आपको पता चले कि ये टॉपिक में मुझे लिखना क्या है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ते, ये वीडियो भी आ जाएगा, बराबर। और बहुत ही जल्दी पूरा यूनिट 1 प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 BBA उसका अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।